हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। लाइव मिंट में एक आर्टिकल है, वहाँ पर लिखा गया है कि ये स्टॉक जो रेलवे सेक्टर का स्टॉक है या फिर इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक हैं, इन स्टॉक में महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो तेज़ी हमें मिलती है तो ये प्राइस हमें कौन से टारगेट निकाल कर देगा, और अगर इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलती है, गिरावट रहती है, तो फिर हमें कहाँ पर से अपना जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये प्राइस बार बार नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस बनाया। अब इसी को रिस्पेक्ट करते हुए हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलिंग प्रेशर इस कैंडल पर हमें दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अब अगर प्राइस यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट होकर नीचे ना जाकर इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोज दे देता है, यानी कि 158 जो है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर हमें अच्छे टारगेट इस स्टॉक में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को बार बार नीचे की तरफ रिस्पेक्ट करते हुए डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर क्या हमें कोई जो हमारा डिमांड जोन है वो दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर हमारा डिमांड जोन साफ साफ दिख रहा है कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, 158 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो प्राइस में गिरावट हमें यहाँ इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के दो ही बॉटम हैं, एक तो ये जो करंटली अभी मार्केट मूव कर रही है लगभग 140 से 150 के बीच में, तो एक तो बॉटम स्टॉक का ये है, क्योंकि पहले भी इस स्टॉक ने इसी जगह पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, इसी जगह पर इस प्राइस ने सपोर्ट लिया था और यहाँ से प्राइस ऊपर गया था। तो अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 को यहाँ पर बार बार रिस्पेक्ट करते हुए नीचे जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसने मूविंग एवरेज 200 को भी ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अब दोबारा से ये कैंडल मूविंग एवरेज 200 पर पहुँची है। यहाँ पर अगर हम 200 दिन की एवरेज भी देख रहे हैं, 50 दिन की एवरेज भी देख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और 300 दिन की एवरेज देखते हैं, तो हमें दिखता है कि प्राइस 300 दिन की एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि हमारी जो बॉटम वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। मुझे उम्मीद आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगर प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज 300 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर हमारा जो बॉटम है वो डायरेक्ट सीधा 102 पर बनेगा। उससे पहले प्राइस रुकने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसलिए अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है तो बहुत सारे अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। और अभी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे एक्टिव हो चुका है। इलेक्शंस के रिजल्ट का इफेक्ट इस स्टॉक पर अगर पॉजिटिव देखने को मिलता है तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं और ये स्टॉक का बॉटम अभी बन जाएगा। इसलिए IRFC में अगर आपने हाई पे बाइंग किया है तो ये जगह हमारी एवरेजिंग की बन रही है। उसके बाद 102 हमारा नेक्स्ट एवरेजिंग बनेगा और शानदार रिटर्न हमें स्टॉक में मिल सकेंगे। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अभी प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी आर्टिकल्स हम इस स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, तो शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पिवट इंडिकेटर के जरिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने के लिए ये स्टॉक अभी थोड़ा तैयार नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो रिटर्न आप एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में आना है। पहला टारगेट जो है 149 का है, दूसरा टारगेट 166, तीसरा टारगेट 176 हमें मिल सकता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो फिर हमारा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर S4 आपको दिख रहा है वो 101, उससे पहले 112, 122, ये आपको पहले फिर आगे चल के सपोर्ट दिख रही है अगर मूविंग एवरेज 300 नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।